बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? सुनेंगे दोस्तों इकरा हसन की एक दिल दहला देने वाली स्पीच। उससे पहले इकरा हसन कहती हैं, सांसद इकरा हसन जी ने कैराना लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न मांगों को यूनियन बजट में शामिल करने की अपील की। चले पहले सुनते हैं इकरा हसन की स्पीच। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया और AI से तालीम का इंतजाम होगा, मगर जरा जमीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में कई सरकारी स्कूल शिक्षक न होने की वजह से बंद हैं और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? इसी तर्ज पर अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है। आर्टिकल 47 अच्छी सेहत और जिंदगी के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत और उनके वेलबींग को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट का सिर्फ 2% ही आम जनता तक पहुंच पाता है। शामली जिले में 84 डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत है, मगर सिर्फ 29 डॉक्टर काम कर रहे हैं और गायनोकोलॉजिस्ट मात्र 1 है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है। सरकार ने महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने का दावा किया, मगर 81% इसका बजट सिर्फ पोषण योजनाओं में डाला गया है। महिलाओं के रोजगार, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी और कुछ नहीं। किसानों की बदहाली हम सबके सामने है, लगातार चलती आ रही है। 2016 में कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, मगर 2025 आ गया और MSP पर कोई ठोस गारंटी आज भी दी नहीं गई है। गन्ना किसानों का बकाया अब तक नहीं मिल पा रहा है और तो और उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य भी तय नहीं किया गया है। DAP, यूरिया और खाद की कमी से परेशान किसान आज भी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों के लिए जो सबसे बड़ी योजना मनरेगा थी, सरकार कहती है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ है, मगर बजट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं मिलना बहुत शर्मसार है। औसतन 44 दिन का ही रोजगार मिल रहा है, जबकि स्कीम 100 दिन की गारंटी की होती है। भारतीय रेलवे देश के लोगों की जीवन रेखा है और इसी से यहाँ के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक जिंदगी चल रही है। देश के हर हिस्से को रेल कनेक्टिविटी से जोड़े जाना सरकार की कल्याणकारी नीति का हिस्सा है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना के रेलवे से जुड़ी 2 मांगे लंबे समय से लंबित हैं। दिल्ली शामली सहारनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और पानीपत शामली मेरठ लाइन का सर्वे अति शीघ्र ही कराए जाने की बहुत पुरानी मांग को बजट में शामिल किया जाना चाहिए। देश भर में बिजली की दरें बेहद असमान है। उत्तर प्रदेश में ये दरें बहुत ज्यादा हैं। देश भर में एक समान बिजली दरें लागू करने का प्रावधान किया जाए। रिवैम्प योजना में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए LT लाइन बनाने का प्रावधान भी जोड़ा जाए। कृषि उपकरणों व खाद DAP को GST से मुक्त किया जाए। किसानों की MSP की मांग को पूरा करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ना मूल्य निर्धारण पिछले वर्ष से बढ़ाकर किया जाना बेहद जरूरी है। जनपद शामली व मुजफ्फरनगर को NCR में तो शामिल किया गया है, परंतु वहां पर कोई विकास नहीं हुआ तथा उसको कोई भी लाभ नहीं मिला है। वहां के लोग सिर्फ प्रदूषण के बाध्यकारी नियमों से परेशान हैं, इसलिए दोनों जनपदों को NCR की सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में मैं कुछ चीजें बजट स्पीच में ऐड करना चाहती हूँ। एक, ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल के अपग्रेडेशन की भी मांग है। जनपद शामली और सहारनपुर में एक महिला डिग्री कॉलेज खोला जाए। कैराना में सर जस्ट कंक्लूडिंग, यमुना नदी के घाट पर सौंदर्य कार्य का भी कार्य जोड़ा जाए। जनपद शामली में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाए और जो संसद निधि है, सांसदों को केवल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और MLA, उत्तर प्रदेश के MLA को भी 5 करोड़ दिए जाते हैं। हमारी मांग है या तो इसे बढ़ाकर 25 करोड़ किया जाए या फिर सिरे से खारिज किया जाए। सर जसवान
The union budget was an more opportunity speakers to are there in address your the party. pressing... Sir, just 1 minute. Please, 2 more speakers are in your party. Sir, just pressing concern of India's citizen, rising unemployment, soaring inflation, crumbling public services and deepening rural distress. Yet, instead of offering real solution, the government has focused on optics and half measures. While tax relief for the middle class is welcome, it does nothing for the millions who earn too little to benefit from it. Education remains underfunded, rural employment stagnates, and farmers continue to struggle without meaningful support. The delays in conducting the census and caste census further exposes the government's disregard for data-driven policy making and social justice. India needs a budget that prioritizes its people, not just its economic headlines, a budget that invests in human capital, strengthens social security and ensures dignity and stability for all. But what we have instead is another missed opportunity, one that fails the poor, the youth, the farmers and the women of this country. बजट प्रस्ताव पर अपने विरोध को मैं 2 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? तुम अच्छे मसीहा हो, शिफा क्यों नहीं देते? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते? दोस्तों इकरा जी की स्पीच सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, 5 नमाजें दरमियानी औकात के लिए कफ़ारा हैं, यानी एक नमाज के दूसरी नमाज तक जो सगीरा गुनाह हो जाते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वो कुछ कारोबार करता है, इसके कारखाना और मकान के दरमियान 5 नहरें पड़ती है। जब वो कारखाने में काम करता है तो उसके बदन पर मैल लग जाता है या उसे पसीना आ जाता है, फिर घर जाते हुए हर नहर पर गुस्ल करता हुआ जाता है। इस बार बार गुस्ल करने से इसके जिस्म में मैल नहीं रहता। यही हाल नमाज का है कि जब भी कोई गुनाह कर लेता है तो दुआ इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला नमाज से पहले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 गुलाम थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह हमें खिदमत के लिए कोई खादिम दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों में से जो चाहो ले लो। उन्होंने अर्ज़ किया, आप ही पसंद फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक की तरफ इशारा करके फरमाया, इसको ले लो लेकिन इसको मारना नहीं, क्योंकि खैबर से वापसी पर मैंने इसको नमाज पढ़ते देखा है और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माल गनीमत को अपनी ज़ाती दौलत समझा जाने लगे, अमानत को माल गनीमत समझा जाने लगे, यानी अमानत को अदा करने के बजाय ख़ुद इस्तेमाल कर लिया जाए, ज़कात को तावान समझा जाने लगे, यानी खुशी से देने के बजाय नागवारी से दे, इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए हासिल किया जाने लगे, आदमी बीवी की फरमाबरदारी और माँ की नाफरमानी करने लगे, दोस्त को करीब और बाप को दूर करे, मस्जिदों में खल्लम खुल्ला शोर मचाया जाने लगे, कौम की सरदारी फासिक करने लगे, कौम का सरबराह कौम का सबसे जलील आदमी बन जाए, आदमी का इकराम इसके शर से बचने के लिए किया जाने लगे, गाने वाली औरतों का और साजो बाजे का रवाज हो जाने, शराब आम पी जाने लगे और उम्मत के बाद वाले लोग उस अपने से पहले लोगों को बुरा कहने लगे। इस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, ज़मीन धंस जाने, आदमियों की सूरत बिगड़ जाने और आसमान से पत्थरों के बरसाने का इंतज़ार करना चाहिए और ऐसे ही मुसलसल आफात के आने का इंतज़ार करो, जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाए और उसके मोती फिर दर पदर जल्दी जल्दी गिरने लगे। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गुनाह करता है फिर नेक अमल करता रहता है, इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिस पर एक तंग ज़िदा हो, जिसने इसका गला घोट रखा हो, फिर वो कोई नेकी करे जिसकी वजह से उस ज़िदा की एक कड़ी खुल जाए, फिर दूसरी कोई नेक अमल करे जिसकी वजह से दूसरी कड़ी खुल जाए, इसी तरह नेकियां करता रहे और कड़ियां खुलती रहे यहाँ तक कि पूरी ज़िरा खुलकर ज़मीन पर आ पड़े। फ़ायदा मुराद यह है कि गुनहगार गुनाहों में बंधा हुआ होता है और परेशान रहता है, नेकियां करने की वजह से गुनाहों का बंधन खुल जाता है और परेशानी से दूर हो जाता है।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने एक साहिब को ये कहते हुआ सुना, जालिम आदमी सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, अपना तो नुकसान करता ही है, अल्लाह ताला की कसम, जालिम के जुल्म से सुरखाब परिंदा भी अपने घोंसले में सूख सूख कर मर जाता है। फ़ायदा जुल्म का नुकसान खुद जालिम की ज़ात तक महदूद नहीं रहता, उसके जुल्म की नहुसत से किस्म किस्म की मुसीबतें नाजिल होती रहती हैं। बारिशें बंद हो जाती है, परिंदों को भी जंगल में कहीं दाना नसीब नहीं होता और बिलाखिर वो भूख से अपने घोंसलों में मर जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ऐसा बुरा वक्त ना आ जाए कि दुनिया में अल्लाह अल्लाह बिल्कुल ना कहा जाए। एक और हदीस में इस तरह है कि किसी ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत कायम नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। फ़ायदा मतलब यह है कि क़यामत इस वक्त तक आएगी जब तक कि दुनिया अल्लाह ताला की याद से बिल्कुल खाली हो जाए। इस हदीस का मतलब ये बयान किया गया है कि क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया में ऐसा शख्स मौजूद हो कि ये कहता हो, लोगों अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला की बंदगी करो। नाज़रीन, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।